नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिंग ऑफ ए मैट्रिक्स पर कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आपको डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन। इस लेक्चर को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले का एक लेक्चर और है जिसमें मैंने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन को और डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे तो ये आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिएगा इस टॉपिक पर, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पर। तो कुछ और क्वेश्चन लेके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सपोज ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हमको, 4x4 का कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। 1 -1 3 4 2 2 -1 3 3 1 2 7 and this is 6 0 4 and 14। एक मैट्रिक्स दिया हुआ, कोई सा भी ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। ओके, तो इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि हमको इसके अंदर 4x4 हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4x4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर 4 3x3 के डिटरमिनेंट मिलते हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये होगा कि अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो हम ज़्यादा आसानी से इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, मैं सिंपल इसमें मुझे दो चीज नजर आ रही है। नंबर 1, देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को मुझे 0 बनाना है यहाँ पर। ठीक है, रैंक मतलब एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ही पर्पज ये है कि हम प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बना रहे हैं। अब अगर इसकी रैंक 4 या 4 से कम है तो ऑटोमेटिकली, अगर इसकी रैंक 3 है तो एक रो पूरी अपने आप ही 0 हो जाएगी। जब हम ऑपरेशन लगा रहे होंगे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, या एक कॉलम 0 हो जाएगा। अगर इसकी रैंक 2 है तो ऑटोमेटिकली 2 रो अपने आप 0 हो जाएंगी ऑपरेशन परफॉर्म करते समय। ठीक है, तो हम देखिए, हम 1 by 1 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं मैं, पहले मुझे दीज आर अवर डायगोनल एलिमेंट्स। 0 हम केवल इन्हीं की हेल्प से बनाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स की हेल्प से ही। पहला ऑपरेशन क्या है, मुझे इसको 0 बनाना है इस एलिमेंट की हेल्प से। तो पहला ऑपरेशन मैं ले रहा हूं रो2 चेंज, रो2 माइनस ट्वाइस रो1। ओके, थर्ड ऑपरेशन क्या ले रहा हूं, रो3 चेंज, रो3 माइनस थ्राइस रो1। ओके, एंड रो4 चेंज, रो4 माइनस 6 रो1। ये 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए। इस फर्स्ट A11 पोजीशन के एलिमेंट की हेल्प से इन तीनों को 0 बनाने के लिए मैंने 3 ऑपरेशन लिए। देखिए, मैंने इन तीनों को माइंड में रखा और इसके हिसाब से मैंने बाकी को जो भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा वो हम देखेंगे क्या आ रहा है, लेकिन हम इन तीनों को इसकी हेल्प से 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लिए गए। 1 -1 3 4। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। 2 - 2, रो2 माइनस 2 R1, 2 माइनस 1 इंटू 2 2, तो ये 0 हो गया पहला एलिमेंट। देन 2 + 2, ये 4 आ गए यहाँ पर। -1 माइनस, व्हाट इज -1 एंड -6, -1 - 6 इज -7 मिला यहाँ पर। एंड 3 - 8, 3 - 8 इज
-5। ओके, थर्ड रो में क्या फर्क पड़ा, रो 3 चेंज, रो 3 -3 रो 1, मतलब 3 - 3 इज 0, 1 -3 into रो 1, 3 into -1 that is 1 + 3, 1 + 3 is 4. Now see here 2 - 9, 2 - 9 is -7 and this is 7 - 12. What is 7 - 12 is -5. फिर हम रो 4 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो 4 -6 रो 1 दैट इज रो 4 मतलब 6 - 6 0, 0 प्लस सी हियर 0 - 6, ये तो वो हो गया। अब रो 4 -6 रो 1, तो ये तो यहाँ जीरो था यहाँ पर, सॉरी ये एलिमेंट यहाँ पर 2 है एक्चुअली में, इसको हम चेंज कर देते हैं, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये दिस इज 2, तो सी हियर 2 - 6 रो 1, 2 + 6 इज 8, यही होगा ना, टू प्लस 6 क्या हो जाएगा, रो 4 मीन्स 2, -6 इंटू रो 1, तो -6 इंटू 1 मतलब 8 हो गया ये, फिर 8 -6 इंटू 3, 8 - 18, यहाँ कितना आ रहा है, रो 4 मतलब यहाँ कितना आया 4, ओके, तो 4 - 18, 4 - 18 कितना हो गया, -14 हो गया यहाँ पर, फिर 14 - 24, सी हियर रो 4 मतलब कि रो 4 इज 14 -6 इंटू 4, 14 - 4 इज -10, ये आया ना, तो ये हमारा ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये है। अब हम क्या करते हैं, दिस इज अवर नेक्स्ट फिक्स्ड एलिमेंट, हमें प्रिंसिपल डायगोनल मतलब भी इन तीनों को और जीरो करना है, तो मैं क्या ऑपरेशन लूंगा, मैं ऑपरेशन में यहां पर लिख रहा हूं, ऑपरेशन में लूंगा, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाना है। पहले A11 पोजीशन की हेल्प से उसके नीचे के, A22 पोजीशन के एलिमेंट की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट जीरो बनाना है, तो सिंपली मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, रो 3 चेंज, रो 3 माइनस रो 2 एंड रो 4 चेंज, रो 4 माइनस 2 रो 2, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा मैं इन दोनों को जीरो बनाने के लिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इन्हीं, ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं की हेल्प से जीरो, मैं चाहूँ तो दूसरे एलिमेंट की हेल्प से भी ट्राई कर सकता हूँ, ऐसा करने से रैंक नहीं चेंज होगी, लेकिन हम जिन एलिमेंट्स को हम इंटेंशनली जीरो बना चुके हैं, वो कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने पर नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गए तो नॉन जीरो एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए तो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स के ही हेल्प से हम जीरो बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल पिवटिंग टेक्निक कहलाती है, इस तरह से ही हम उसको जीरो बनाते हैं। देखिए दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट 2 रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लिया गया तो मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, सेकेंड रो में भी कोई भी ऑपरेशन 3 और 4 में लिया हमने तो उसको हम एज इट इज लिख लिया। फिर यहां पर देखिए जीरो R3 माइनस R2, जीरो माइनस जीरो जीरो, देखो ये अनचेंज वही का वही रहा, इस ऑपरेशन का खूबियत यही है, जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। यहाँ पर R4 माइनस 2 R2, तो ये लगा है जीरो, 8 माइनस 8 जीरो, माइनस 14 प्लस दिस जीरो, दिस जीरो। क्या हुआ इस मैट्रिक्स में, ये 4x4 का जो मैट्रिक्स है, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की यही ब्यूटी है। जब आप एक स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, अगर उसकी रैंक वो और अपने आप ही वो माइनर वैनिश हो जाता है। मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिए अगर हम 4x4 का डिटरमिनेंट निकालें इसमें,
रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन वेनिसिंग माइनर। अब माइनर तो 4/4 हाईएस्ट है, रैंक 4 हो सकती है, लेकिन वो नॉन वेनिसिंग होना चाहिए, मतलब कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 4/4 का जो हमें माइनर मिलेगा या डिटरमिनेंट मिलेगा उसमें एक रो पूरी तरह 0 है, तो मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, इसका मतलब है उसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। तो ये तो 0 आ गया, इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। अब हम 3/3 के चेक करते हैं। 4/4 का एक ही माइनर पॉसिबल है इसमें, लेकिन 3/3 के कई माइनर पॉसिबल है। लेकिन 3/3 में क्या हो रहा है कि 3/3 के हम कोई भी माइनर अगर हम चूज कर रहे हैं तो जितने भी कई सारे 3/3 के पॉसिबल हैं, ऊपर के 3 लेके, नीचे के लेके, यहाँ के लेके, यहाँ के लेके, आमने सामने के कोई भी लेने से हम एक चीज ये पा रहे हैं कि उसमें एक रो तब भी 0 मिल रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी 3/3 के माइनर्स हैं उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही है, क्योंकि एक रो कंप्लीटली 0 मिल रही है तो 3 उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही आएगी। तो मतलब इसकी रेंज जो है, इस मैट्रिक्स की रैंक नॉट इक्वल टू 4 है और इस मैट्रिक्स की रैंक नॉट इक्वल टू 3 है। 4 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। अब 2 चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स में अगर एक भी 2/2 माइनर है, एक भी 2/2 का नॉन वेनिशिंग माइनर है या जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक 2 हो जाएगी। तो हमें पहले ही नजर आ रहा है, बहुत सारे हैं लेकिन हम एक कम से कम एक का होना जरूरी है। 1 - 1 0 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 × 4 माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू 4, मतलब नॉन वेनिशिंग माइनर दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। रैंक हमेशा जो ऑर्डर होता है कंसीडरेशन का, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमने पहले एक 2/2 को उठा के चेक कर लिया कि नॉट इक्वल टू 0, नहीं। रैंक कंसीडर करने के लिए जो ऑर्डर ऑफ द कंसीडरेशन है वो टॉप टू बॉटम होता है। पहले जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का उसके अंदर माइनर पॉसिबल है, पहले उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें चेक करनी पड़ती है, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट। इस तरह से ऑर्डर ऑफ द कंसीडरेशन ऑफ रैंक इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पहले हायर ऑर्डर फिर सेकंड हायर, इस तरह से 1 by 1 हम उसकी रैंक को 1 by 1 हम चेक करते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ 2/2 को नहीं करते, ठीक है। तो 1 by 1 हमने चेक किया तो इसकी रैंक यहाँ पर 2 आती है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और अगर मैं ले लेता हूँ तो इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पर आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स मिला हुआ हमको, वन 2 3 4 5 6, है ना। दिस इज टू -1, ये मिला 3 4 5 6 7 8, ये मिला हमको 7 8 9 10 11 12 मिला यहाँ पर। यहाँ हमको मिला सपोज 11 12 13 14 15 16, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स मिला मान लीजिए हमको। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4/6, ओके। अब हमें इसकी रैंक निकालना है। कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स, और भी बड़ा ले सकता हूं मैं, इससे बड़ा आपको एक कभी नहीं आएगा। और एक आध चाहे तो एक आध और रो बढ़ा लीजिए, एक और रो बढ़ा लेते हैं हम इसकी। मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 15
16, 17, 18, 19 एंड 20। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया 5/6। अब हमें इसकी रैंक निकालना है मान लो, तो 1 बाई 1 हम क्या चेक करेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट नंबर 6 है, तो इसकी रैंक 6 है या नहीं। तो 6 रैंक होने के लिए इसके अंदर एक 6/6 का माइनर होना चाहिए। माइनर मतलब स्क्वायर होना चाहिए, 6th ऑर्डर का माइनर होना चाहिए। तो क्या 6 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है, मीन्स इस मैट्रिक्स की रैंक 6 नहीं हो सकती। इस मैट्रिक्स की रैंक 5 या लेस देन 5 होगी। अब हम 5 को चेक करेंगे, 5/5 के तो 4-5 हमें इसमें मैट्रिक्स मिल रहे हैं, तो हम मैनुअली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखें तो कुछ थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है इसमें, आप जरा चेक कीजिए। इसमें देखिए, मैं अगर इसमें ऐसा करूं, एक कई बार हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स दिखने में जितने कठिन लगते हैं वो एक्चुअल में उतने ही आसान होते हैं। अगर मैं इसमें इस तरह से ऑपरेशन ले लूं, सिंपल रो 2 चेंज, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 चेंज, रो 3 माइनस रो 1, रो 4 चेंज, रो 4 माइनस रो 1, रो 5 चेंज, रो 5 माइनस रो 1। ये 5 ऑपरेशन मैंने लगा दिए। देखिए आपको भी समझ में आएगा क्यों लगाए ये मैंने 5 ऑपरेशन। देखिए अब इसमें आप देखें इसको, तो पहला रो तो एज इट इज 1 2 3 4 5 6, 3 माइनस रो 2 माइनस रो 1, तो ये 2 2 2, ये घटाते जाइए, 2 2 8 माइनस 6 2। रो 3 चेंज, रो 3 माइनस रो 1, 7 माइनस 1 इज 6, ओके, 8 माइनस 2 इज 6, 9 माइनस 3 इज 6, 10 माइनस 4 इज 6, 11 माइनस 5 इज 6, 12 माइनस 6 इज 6, फिर 11 माइनस 1 इज 10, दिस इज 10, 10 10 10 10, ओके। और यहाँ पर 14 14 14 14 14 इस तरह से कन्वर्ट हो गया अब ये। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन हम ये लगा रहे हैं, देखिए रो 2 चेंज, रो 2 डिवाइडेड बाई 1/2। हम किसी भी नॉन जीरो नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ डिवाइड भी हो सकता है, मतलब हमने 1/2 से कर दिया तो वी कैन डिवाइड दिस बाई एनी नंबर, ओके। रो 3 चेंज, रो 3 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 1/6, रो 4 चेंज, रो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/10 एंड रो 5 चेंज, रो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/14। तो देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2। अब देखिए सॉरी ये 1 हो जाएगा, दिस इज 1 1 1, इसे 2 से डिवाइड कर दिया ना, 1 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर 10 को भी डिवाइड कर दिया तो 1 1 1 1 1 1, और लास्ट रो भी इस तरह से सारे बना गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं। देखिए ये सब है तो इन तीनों पे हम ऑपरेशन लगा देते हैं। रो 3 चेंज, रो 3 माइनस रो 2, रो 4 चेंज, रो 4 माइनस रो 2 एंड रो 5 चेंज, रो 5 माइनस रो 2। ऐसा करने से क्या मिला हमको, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या मिला 1 1 1 1 1 1, और ये देखिए ये पहला रो 0 हो गया, इस थर्ड रो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दिस माइनस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये एलिमेंट 0 हो गए सारे।
और नेक्स्ट रो भी पूरी तरह से 0 हो गई। ओके, अब देखिए इसको, ये 5/5 का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो 1 रो कंप्लीटली 0 मिल रही है, तो मतलब उसकी रैंक 5/5 का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ए 5/5, ये सब 0 हो रहे हैं जितने भी 5/5, क्योंकि 1 रो कंप्लीटली 0 मिल रही, तो रैंक उसकी 5 नहीं हो सकती। फिर हम चेक करें 4/4, 4/4 के इसके अंदर जितने भी माइनर पॉसिबल हैं सब में एक रो पूरी तरह से 0 मिल रही, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी 0 होगी, तो 4 भी रैंक पॉसिबल नहीं है। 3/3 में जितने भी इसमें माइनर्स मिलेंगे, एक रो मिनिमम एक रो ऐसी मिलेगी जो कि पूरी तरह से 0 होगी, तो 3/3 के भी ऑल द माइनस ऑफ 3/3 आर 0 हियर, सारे के सारे 3/3 के माइनस 0 है। देखिए 3/3 में भी, अब 2/2 हमें चेक करना है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 नहीं, 2/2 में हम कोई सा भी एक माइनस चेक कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले ही वाला उठा लेते हैं। पहला वाला कौन सा है, 1 2 1 1, इसके डिटरमिनेंट 1 - 2 दैट इज -1। -1 मीन्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर का नॉन वेनिसिंग माइनर है, अतः इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 2 है। यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट नॉन वेनिसिंग माइनर, हाइएस्ट और वेनिशिंग माइनर था 5, 6 तो था ही नहीं, 5 बकर वो वेनिशिंग हो गया था, इसलिए रैंक 5 नहीं हुई। 4 की भी वेनिशिंग हो गया था, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई थी, 3 भी हो गई थी। ये सारे के सारे हायर ऑर्डर के माइनर जो थे वो वेनिशिंग माइनर थे, इसलिए उनकी रैंक 5 4 3 नहीं हुई। लेकिन यहाँ 2 चूंकि नॉन वेनिशिंग माइनर मिला, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन वेनिशिंग, इसमें बहुत सारे 2/2 के हैं, कई सारे 2/2 के, उनमें से अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक इसकी 2 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में रैंक जो है इस मैट्रिक्स की वो 2 आ रही है। मेरे ख्याल से ये जो मेथड है रैंक ऑफ ए ट्रांसफर मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको इस लेक्चर को लेके आपको कोई डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। और कई बार मैं कोशिश भी करूंगा कि लाइव भी आऊं ताकि आप लोगों के कोई डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। हाँ, ये जरूर है, इससे पहले आप इससे पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके, मैं मोटिवेट हो सकूँ कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, ताकि मैं और वीडियो लेक्चर बनाने के लिए प्रेरित हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड भारत माता की जय।